फरवरी तक हम लोग को बताया जा रहा है कि एजेंसी का टेंडर 28 फरवरी तक है, उसके बाद आप लोगों से सेवा नहीं लिया जाएगा। हम लोग को सम्राट चौधरी से रिक्वेस्ट यही था कि सर हम लोग का सेवा बरकरार रखा जाए। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक पे हैं। पैसा में जो है आएंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगा, पैसा बहुत बड़ा मायने रखेगा। अचानक हम लोग को यहाँ से हटाने का बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग गुहार लगाए हैं। ये होता था मैम, अगर सरकार उनके थे तो वो इग्नोर करते थे, जैसे आज सम्राट सर इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर किया आप लोगों हाँ की बात नहीं सुनी? नहीं, ठीक है दे दिए हम, ठीक है देख ले। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार में विवाद जो है लंबे समय से चल रहा है, हालांकि विवाद सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी हमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और थोड़ी ही देर पहले यहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य विभाग से जितने भी नर्सिंग के छात्र थे वह मुलाकात किए, उसके बाद जो है अतिथि शिक्षक जो थे वह पहुंचे थे। सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई हैं, क्योंकि लगातार सरकार और शिक्षकों के बीच जो है तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा है। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि बीते दिन सम्राट चौधरी के साथ जो है शिक्षकों के नेता जो थे, जो संघ के नेता थे, उनके साथ बैठक हुई। बैठक में शिक्षक आश्वस्त हैं कि हमारी मांगों को जो है पूरा किया गया है। हालांकि आगे क्या ये रुख लेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल अतिथि शिक्षक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार मैम। जी बिल्कुल हुई है, सम्राट चौधरी उनसे बात हुई है कि हम लोग का ये मांग था उनसे कि हम लोग अतिथि शिक्षक जो हैं सो आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग बहाल हुए थे जुलाई 2023 में, और अभी एक मतलब पटना से एक लेटर निकला है शिक्षा विभाग से कि उसको 28 फरवरी के बाद सेवा नहीं लिया जाना है। तो अतिथि शिक्षक का मतलब होता है कि उनके विषय में अगर परमानेंट बीपीएससी वाले अगर आ गए हैं तब हटाना है, लेकिन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। हम लोग के सब्जेक्ट का नहीं भी आ रहे हैं कोई शिक्षक, फिर भी हम लोग को विद्यालय में सेवा देने से मना किया जा रहा है। हम लोग जी अभी बिल्कुल हम लोग सेवा में हैं। आप लोगों के हटाने की बात कब से कही जा रही है? जी 28 फरवरी तक हम लोग को बताया जा रहा है कि एजेंसी का टेंडर 28 फरवरी तक है, उसके बाद आप लोगों से सेवा नहीं लिया जाएगा। हम लोग को सम्राट चौधरी से रिक्वेस्ट यही था कि सर हम लोग का सेवा बरकरार रखा जाए। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक पे हैं। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग को सेवा बरकरार रखा जाए। सेवा से हटा दिया जाएगा तो हम लोग को समाज में मान सम्मान जो भी है सब खत्म हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर जी हम लोग टोटल पूरे बिहार में 4500 के करीब में हैं, और ज़्यादातर महिलाएँ हैं। महिलाएं हैं ज़्यादातर। महिलाओं के साथ क्या होगा उनके साथ जी हम लोग साइंस से फिजिक्स से एमएससी फिजिक्स करके हम लोग बहाल हुए थे, बीएड करके बहाल हुए थे जी। तो हम लोग तो है ही, महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार होगा उनके परिवार में, उनके मायके में, उनके समाज में। वो लोग भी बेचारी सारा काम धाम बीवी बच्चा छोड़ करके सब आदमी सब स्कूल को ज्वाइन किया, सब प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे जॉब में थे, अच्छा तनख्वाह पा रहे थे। सबको छोड़ करके सोचे कि शिक्षा विभाग में प्रतिष्ठा का बात है, शिक्षा में जो है आएंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगा, पैसा बहुत बड़ा मायने रखेगा। अचानक हम लोग को यहाँ से हटाने का बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग गुहार लगाए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री से जी। निश्चित तौर पे क्या लग रहा है कि इससे पहले जो सरकार थी महागठबंधन की, तब से आप लोग जो है ज़्यादा आंदोलित हैं, क्योंकि एक आप लोग की ही बात नहीं आती थी, शिक्षकों की ही बात नहीं है, बल्कि अन्य भी शिक्षक जो कोटे से आते हैं उन लोगों की भी लड़ाई लगातार जारी है। क्या तेजस्वी यादव की सरकार में भी आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हमारी सरकार बनी तो हम लोग जो है नौकरी का भरमार कर दिए, लाखों नौकरियां दिए, फिर भी आप लोग पे क्यों इतना संकट है? मैम मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, हम गेस्ट टीचर हैं मैम, अतिथि शिक्षक। मेरी बहाली सितंबर में हुई थी मैम। तो सितंबर के टाइम यह था कि हम लोग सरकार के अनुरूप फॉर्म डाले थे। फॉर्म आया था, अपने डिस्ट्रिक्ट डीओ कार्यालय में हम लोग फॉर्म दिए थे, मेरिट बना हम लोग का, फिर सिलेक्शन हुआ। बीच में एक एजेंसी आ गया कोसी प्रगति, जिसको हम नहीं जानते हैं, ये आके हम लोग का बहाली करवा लिया। बहाली करवाने के बाद अभी मैम हम लोग का 6 महीना होने वाला है, 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला हम लोग को, तब भी हम लोग खट रहे हैं। क्यों? हम लोग का मान सम्मान का बात है। मेरा स्कूल महुआ में है मैम, महुआ में हम पढ़ाते हैं। कहीं भी टीचर को पैसा नहीं चाहिए मैम, एक मान सम्मान, और एक बच्चे को जो हम दे रहे हैं वे पठन पाठन से हम विधायक थे, उन लोगों से भी आप लोगों की बात? हम लोग सबसे बात हो गई मैम। उनकी भी सरकार थी तो क्या आपकी बात बस ये होता था मैम, अगर सरकार उनके थे तो वो इग्नोर करते थे, जैसे आज सम्राट सर इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर किया आप लोगों हाँ की बात नहीं सुनी? नहीं, ठीक है दे दिए हम, ठीक है देख लेंगे। यही जब पहले थे तो ये बोले जी आप लोग का बात संज्ञान में है हमारे। आप लोग पहले भी कई बार मिल चुके हैं, हम लोग पहले भी मिल चुके थे जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो भी मिल चुके हैं, और ये विजय कुमार सिन्हा जी से भी मिल चुके हैं, और ये क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। सारे शिक्षक जो हैं अतिथि शिक्षक हम लोग एक समूह में आकर के दर दर भटक रहे हैं राजनीतिक गलियारे में भूखे प्यासे, लेकिन कुछ मतलब इस पर एक्शन लेने की आप लोगों की बात सुनी जाएगी लग रहा है सरकार में? सरकार मेरी बात सुने, कम से कम हम सबको परमानेंट करे, और क्या इससे बाहर के क्या, हम सब दर बदर सेवा बरकरार रहे, दर बदर भटक रहे हैं।
पिछले लगातार पठन पाठन से दूर नहीं किया नहीं जाए, किया बरख्यास मत किया जाए। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था अतिथि शिक्षक जो कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है इनकी। हालांकि ये लोग आश्वस्त हैं कि सम्राट चौधरी हम लोगों की संकट को दूर करेंगे, लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि इन लोगों का जो प्रक्रिया है 28 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। 28 फरवरी से पहले क्या इनकी समस्या सरकार में जो है एनडीए की सरकार में दूर होती है कि नहीं, न्यूज़ फॉर नेशन व खबर आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।